मुझे तो पता ही था ये गुस्सैल कहीं की किसी दिन कोई ना कोई कांड करेगी, लेकिन ऐसी निकलेगी ये नहीं पता था। बहुत खतरनाक लड़की है। बताओ, इसके हाथ भी नहीं कांपे ही करते हुए। महिला पुलिस हवलदार उषा को पकड़कर जीप के अंदर ले जाती है। रोज की तरह बिस्वा चौधरी के ठेले पर बेशुमार भीड़ होती है। अरे बिस्वा भैया, अरे जल्दी जल्दी छोले पूरी डालो भैया, क्या कर रहे हो? है सर्दी में भैया सब ठंडा हुआ जा रहा है। अरे अभी लो भैया, अभी लो। सभी लोग मजे से उस खाने के चटकारे लगा रहे होते हैं कि तभी वहाँ उषा और उसके पिताजी आ जाते हैं। अरे भैया 2 प्लेट हमारे लिए भी छोले पूरी कर दो भैया। तभी उन्हें देखते ही एक ग्राहक बोल पड़ता है। अरे 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 भाई, ये यहाँ कहाँ से आ गया भैया? अरे अगर इसे खाना दिया तो मैं कभी नहीं आऊंगा तुम्हारी दुकान पे, बता रहा हूँ भैया। अरे भाई क्यों, क्या हो गया? ग्राहक 2 अपनी प्लेट बगल में रख देता है। अरे भैया फिर तो मैं भी नहीं खाऊंगा भैया। अरे अरे भैया, मैं देखता हूँ, आप रुको तो सही। बिस्वा जाकर मुंगेरी को वहाँ से दूर करने लगता है। अरे आज के बाद मेरे ठेले पर दिख भी मत जाना, जा यहाँ से। तभी उसकी बेटी वहाँ जाती है और बिस्वा के सामने खड़ी हो जाती है। मेरे पापा को हाथ भी मत लगा देना। सब लोग उषा का गुस्सा देखकर चौंक जाते हैं। अरे अरे उषा बेटा, अरे रहने दे, अरे यहाँ कलेश हो जाएगा बेटी, मत कर। अरे तो पापा ये हमको क्यों जाने को कह रहे हैं? ये मत भूल कि तू कौन है और हम कौन। तूने बड़े महल खड़े कर लिए ना, ठेला ही चलाता है तू। तुम मुझे बताओगी? अपने पापा को लेकर जाओ यहाँ से। अरे ओ! तभी मुंगेरी कुमार उषा का हाथ पकड़ लेता है। अरे अरे बेटी चल यहाँ से, अरे बेटी चल यहाँ से, तुझे मेरी कसम है बेटी चल। अरे पर अरे मैं कह रहा हूँ ना, चल बेटी। मुंगेरी उषा को खींचकर वापस घर ले जाता है। अरे तो मैंने क्या गलत बोला पापा? पर हुआ क्या? मुंगेरी प्रसाद उसे सारी बात बता देता है। हे भगवान, गुस्सा तो इसकी नाक पर रहता है बिल्कुल। तो माँ वो पापा को उल्टा सीधा बोल रहा था, मैं सुनती रहती क्या? बेटा शुक्र मना यहाँ रहने दे रहे हैं, पर तू तो इस गांव से बाहर निकलवा कर ही रहेगी। तो माँ मैं क्या करूँ? अरे बस बस तू जा, जिद बहस मत कर मेरे साथ। उषा गुस्से से तमतमाती हुई बाहर निकल जाती है। अब कहाँ जा रही है? मीना के घर जा रही हूँ, या उसमें भी कोई दिक्कत है आपको? हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। अरे क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों है? हाय, बड़ा ही बुरा आदमी है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है उस ठेले वाले के बारे में सोच सोच के। मन तो कर रहा है कि उसे सबक सिखा दूं। छोटी मोटी बात नहीं है, उसने सबके सामने मेरे पापा की बेइज्जती की है। क्या खुद ही कुछ ऐसा खोल दे जिससे उसका धंधा ठप हो जाए? हाँ जरूर, कुछ लोग तो हमें अपनी दुकान पर खड़े भी नहीं होने देते, तो हमारे पास आकर क्या ही खाएंगे? अरे सभी लोग ऐसे थोड़े ही होते हैं। अच्छे लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि इंसान कौन है, और एक बार स्वाद जुबान पर चढ़ने की देर है, फिर सब लोग दौड़े दौड़े वहाँ आएंगे। तो फिर क्या बनाऊं? कुछ ऐसा जो आजकल के जवान लड़के लड़कियां पसंद करते हैं। ये पूरी सब्जी तो बस वहाँ बड़े लोग खाने आते हैं। हमारे गांव के आधे से ज्यादा बच्चे और जवान शहर जाते हैं अपनी मनपसंद चीजें खाने। पर बनाऊं क्या? पिज्जा खाया ना तूने? हाँ, हम दोनों उस दिन शहर गए तो थे खाने। हाँ बस वही, लेकिन देसी स्टाइल में। मतलब कुल्हड़ में। अरे बहुत चलता है शहर में, मेरी कई सहेलियों को भी बहुत पसंद है। लोग कुल्हड़ चाय बेचते हैं तो कुल्हड़ पिज्जा बेच। पक्का चलेगा ना? अरे हाँ बाबा चलेगा। ठीक है, तो फिर जाते ही बात करती हूँ पापा से। शाम होते ही उषा अपने घर आ जाती है, जहाँ उसके पापा और मम्मी बैठे होते हैं। आ गई? अरे हो गया गुस्सा ठंडा, क्या अब भी कुछ बोलना है?
उषा फटाफट एक कुर्सी निकालकर उनके सामने बैठ जाती है। आप लोग मेरी बात सुनो उससे पहले। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ बेटी। क्यों ना हम भी एक खाने का ठेला खोल लें? किस चीज का? कुल्हड़ पिज्जा। क्या? अरे बहुत चलेगा, आजकल के बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद है, मैंने भी खाया है, बहुत अच्छा होता है। तो देसी कुल्हड़ में शहरी पिज्जा। अरे बेटी, हम ठहरे गरीब मजदूर आदमी लोग हैं, इतनी दूर से यहाँ मजदूरी करने आए हैं, 4 पैसे जोड़ने। पर तू कहाँ उलझेगी ये सब चीजें करके, हैं? और बहुत सी चीजें भी खरीदनी पड़ेंगी फिर इसके लिए बेटी, हमारे पास कहाँ है वो सब। अरे पापा, बस थोड़ा सा ही खर्चा है शुरुआत का, और बिना तामझाम के भी बन सकता है, वो जुगाड़ है उसका मेरे पास। मुंगेरी शांति की तरफ देखता है। अब ये इतनी जिद्दी हो गई है तो मानेगी तो है नहीं, पर कम से कम काम में तो लगी रहेगी। अरे चलो ठीक है भाई, ठीक है, पर थोड़े दिन ही खर्चा उठा पाऊंगा बेटा। हाँ, इतना पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, बता रहा हूँ। अरे चिंता मत करो पापा, हम लोगों की दुकान पर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, वो तो हमारी दुकान पर आएंगे। अरे ठीक है जिद्दी लड़की, ठीक है। कुछ दिनों बाद ही मुंगेरी प्रसाद अपनी बेटी के कुल्हड़ पिज्जा का ठेला खुलवा देता है। उषा ठेले पर काफी देर से खड़ी रहती है, पर कोई भी वहाँ नहीं आता। तभी गुरूर की मुस्कान लिए बिस्वा वहाँ आता है। ओहो बिल्कुल खचाखच भीड़ लगी है। क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आए हो? अरे मैं तो बस गुजर रहा था रे, तभी तुम्हें इस ठेले पे खड़ा देखा। और ये क्या बना रही हो? क्या ये? कुल्हड़ पिज्जा? अरे गांव वालों में भला कहाँ से चलेंगी ये चीजें रे? मैं अपने आप चला लूंगी, तुमसे मतलब? अरे लिख के देता हूँ, नहीं चलेगा। हाँ। ये मुझसे कह रहे हो या खुद को तसल्ली दे रहे हो? क्योंकि अगर ये चल गया ना तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। बिस्वा का चेहरा हंसी से गुस्से में बदल जाता है। अरे कोई तुम जैसे गरीब मजदूरों को अपनी दुकान पे खड़ा करने को तैयार नहीं होता है? तुम्हारे हाथों का खाने कहाँ से आएंगे लोग रे? देख लेंगे वो तो। बिस्वा गुस्से से भरा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में, हे भगवान, ये तो सच में कोई नहीं आ रहा। तभी उषा की दोस्त मीना अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहाँ आ जाती है। देख रज्जू, ये है जिसकी मैं बात कर रही थी। अरे वाह, तो बहन हमारे लिए भी एक कुल्हड़ पिज्जा बनाई तो। अभी बनाती हूँ। उषा कुछ ही देर में सबका कुल्हड़ पिज्जा तैयार कर देती है। ये बहन कमाल कर दिया तुमने तो। शहर वालों से भी अच्छा बनाया है। वाह भाई वाह, वाकई बहुत बढ़िया बनाया तूने, सच में बहुत ही स्वाद है। शुक्रिया। मैं तो भाई अपने सभी घर वालों और दोस्तों को इसके बारे में बताऊंगी। हाँ, मैं भी। ये सुनते ही उषा का मन एकदम खुश हो जाता है। ऐसे कैसे नहीं चलेगी। हाँ भाई, कैसा रहा? अरे माँ पापा, मजा आ गया। पहले तो कोई भी नहीं आया, लेकिन शाम तक काफी लोग आ गए थे। अरे ये तो कमाल हो गया, चलो बढ़िया है फिर तो। तभी एक दिन जब मुंगेरी और शांति घर पर बैठे थे, तभी उनकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। अरे राधे राधे भाई साहब। मुंगेरी और शांति उठकर आते हैं। अरे राधे राधे बहन जी, राधे राधे। और कैसे हो? बस बढ़िया, बहुत दिन हो गए थे बातचीत किए, तो सोचा पड़ोसियों का थोड़ा हालचाल पूछ लेते हैं। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। और सुना है आपकी छोरी ने कोई नया काम धंधा खोला है? अरे हाँ, बड़ी जिद्दी है वो, बस उसी जिद में जो है खाने की दुकान खोली है, बस वही सब है। बढ़िया चल रहा है, लेकिन आजकल थोड़ा उसका। वो तो ठीक है, पर थोड़ा ध्यान रखना, छोरी बड़ी हो रही है, आगे इसका ब्याह भी कराना है, तो सही रास्ते पे रखना इसे। ये बात उषा सुन लेती है और तमतमाती हुई अंदर आती है। शांति उषा को देखकर समझ जाती है कि अब वो भड़कने वाली है। काकी, आज तो बोल ही दिया, आगे से मत बोल जाना। उषा तू अंदर जा, हम बात कर लेंगे। अरे क्या बात कर लेंगे, कुछ भी बके जा रही है, बांध के रखना।
आपका खुद का बेटा क्या करता है बताना जरा। अरे मेरा लाला तो नौकरी की तैयारी करता है, कुछ खास नहीं करता, बस गलत संगत में रहता है। मीना बता रही थी कि वो लड़कियों से बदतमीजी करता है और अपनी बेटी को खुद तो आपने पढ़ाने शहर भेज दिया, लेकिन मेरे पैसे कमाने से दिक्कत है आपको। पड़ोसन हो, पड़ोसन बन के रहो, ज्यादा आगे मत बढ़ो। ए छोरी, अपनी हद में रहियो। हद में रहो आप, अपने बच्चों से तो कुछ ना हुआ, औरों के बच्चों से चिढ़ने लगी। चुप हो जाओ। और उसे बाहर ले जाती है। अरे भाई मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं रुकना ऐसे घर में जहाँ मेरी कोई इज्जत ना हो। अरे नहीं नहीं, अरे अरे सुनिए तो सही। अरे कमला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हर दिन उषा की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। मुझे हमेशा पापा से कहना पड़ता था शहर से लाके दो, अब यही मिल गया। सच में बहुत टेस्टी है। अरे बिटिया, मेरा बेटा खींच लाया मुझे। पर जो है वाकई में भाई स्वाद बहुत अच्छा है बेटी। अरे मेरी बिटिया भी पीछे पड़ गई थी, पर हाँ भाई खा के देखा मैंने, सच में बहुत बढ़िया है बिटिया। कुछ ही दिनों में उषा का कुल्हड़ पिज्जा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। ये खबर बिस्वा तक पहुंच जाती है। अरे भैया, एक प्लेट छोले पूरी लगा दो। अरे अभी लगाई भैया, अभी लगाई। पापा कुल्हड़ पिज्जा खाने चलो ना। अरे बेटा, वो देसी लोगों के लिए नहीं है। आजकल सब वही खा रहे हैं, छोले पूरी तो घर पे भी बन जाती है। ठीक है भैया, रहने दो बिस्वा भाई, रहने दो। अरे ज्यादा ही जिद कर रहा है, ये मानेगा नहीं, मुझे पता है, तो इसे वही खिला लाता हूँ। चल। बिस्वा का गुस्सा अब भीतर ही भीतर सुलग उठा। अरे आधे पैसे अभी और आधे काम की बात, समझ गए? अरे समझ गया वीडू, अरे समझ गया भाई, काम एकदम सही होगा, बेफिक्र रहो, समझे? हे भगवान, पापा! मुंगेरी और शांति दौड़ते हुए बाहर आते हैं। ये कैसे हुआ? उषा फूट फूट कर रोने लगती है। उसके माँ बाप उसे गले लगा लेते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उषा के आंसू अभी तक नहीं सूखे थे। तो अब पता नहीं, कोई नहीं, इतने पैसे तो हुए होंगे कि दोबारा शुरू कर ले। कुछ हफ्ते हुए हैं, अभी इतने पैसे नहीं कि नया ठेला खरीद लूं। तभी बिस्वा उनके सामने से गुजरता है। ओहो, ठेले के बारे में सुनकर बड़ा बुरा लगा। अब क्या करोगी? सड़क पर बैठकर बेचोगी क्या अपना कुल्हड़ पिज्जा? उषा गुस्से में उठकर उसकी तरफ जाने लगती है। तभी मीना उसे रोक लेती है। अभी इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, जाने दे, फालतू में बात ही बढ़ेगी। बिस्वा हंसते हुए उन पर ताने मारते हुए चला जाता है। ये चलाएंगे खाने की दुकान। बिस्वा की अकड़ भरी मुस्कान देखकर उषा एकदम गुस्से से बेचैन हो जाती है। जो ये हंसता हुआ जा रहा है, पक्का इसी की हरकत है ये। अरे तू शांत हो जा, पहले ये सोच कि अब करना क्या है। चल घर चलते हैं। घर पर उषा के माँ बाप उसका इंतजार कर रहे थे। तभी मीना और उषा अंदर आती हैं। अरे कहाँ थी बेटा? काका, वो बिस्वा दिखा था, हमारी तरफ देख के मुस्कुरा के गया है। तो और क्या करूं, उसी ने करवाया होगा ये सब। अब आप ही बताओ क्या करें, ना आपके पास इतने पैसे हैं ना मेरे पास कि नया ठेला और सामान आ जाए। अरे तो इतने तो है ना कि घर पर बन जाए तेरा कुल्हड़ पिज्जा। मतलब तू घर पर बनाकर बेचना शुरू कर देना। जरूरी थोड़ी है कि ठेला ही हो, लोग वैसे ही अब तुझे जान गए हैं तो यहाँ भी आ ही जाएंगे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगले दिन से ही उषा घर पर कुल्हड़ पिज्जा बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में उसके घर के बाहर भी भीड़ इकट्ठा होने लगती है। बिस्वा और उसकी पत्नी बैठे बात कर रहे होते हैं।
अरे मुझे लगा था टिक नहीं पाएगी, पर एकदम ढीठ किस्म की लड़की है, हैं? अरे तो आपको क्या कह रही है वो? अरे उसके चक्कर में ग्राहक खत्म होते जा रहे मेरे, हैं? अब तो कोई आ ही नहीं रहा है छोले भटूरे खाने, हैं? सबको बस उसका कुल्हड़ पिज्जा खाना है। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी बिस्वा का बेटा अमन वहाँ आता है। मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ ना कुल्हड़ पिज्जा खाने जा रहा हूँ। अरे इधर आ, इधर आ। कहीं नहीं जाना, इधर आ। उसके चक्कर में धंधा बंद होने वाला है और तू वहीं चला जा, वहीं घुस जा जाके। अंदर आ वापस। अरे पर पापा, अब मैं जा रहा हूँ ना दोस्तों के साथ। अरे तेरे दोस्तों को चप्पल मारूंगा मैं, अंदर आ जा मैंने कहा। अमन मुंह लटकाकर वापस अंदर चला जाता है। अरे उसे तो जाने दो, उसने क्या किया है? तभी गेट पर दस्तक होती है। बिस्वा की पत्नी जाकर गेट खोलती है। जी, आप कौन? सुना है उस कुल्हड़ वाली लड़की ने आपकी भी नाक में दम कर दिया है। माँ, मसाला तैयार हो गया क्या? हाँ हो गया। वैसे आज वो कमला आई थी, बड़ी तारीफ कर रही थी कि तूने कमाल कर दिया। पूरे गांव में बस तेरा ही नाम चल रहा है। अच्छा, वक्त के साथ अकल आ गई लगती है उसे। तू थोड़ा कम बोला कर। हाँ हाँ ठीक है। थोड़ी देर में फिर से घर के बाहर गहमा गहमी शुरू हो गई। थोड़ी देर में फिर से घर के बाहर गहमा गहमी शुरू हो जाती है और 3-4 लोग मजे से कुल्हड़ पिज्जा खाने लगते हैं। भैया, भाई वाह, बढ़िया चीज आई है गांव में, है? पुराना वो सब छोला भटूरा, टिक्की और गोलगप्पा वो सब साइड हो गया अब, है ना? ये चल रहा भैया आजकल। अरे भाई कसम से क्या स्वाद है भैया। और देखते ही देखते वो कुल्हड़ पिज्जा नीचे रख देते हैं। पापा, पापा! उषा के पिता मुंगेरी दौड़ते हुए आते हैं। अरे अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? पता नहीं। हे भगवान, रुको, मैं अभी अस्पताल में फोन करता हूँ। रुको रुको। मुंगेरी अस्पताल फोन करता है और कुछ ही देर में एम्बुलेंस आकर सभी लोगों को वहाँ से ले जाती है। माँ, ये कैसे हो गया? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा बेटी। कुछ ही देर में इस हादसे की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। घर पर मुंगेरी, शांति और उषा बैठे होते हैं। तभी गेट पर दस्तक होती है। देखना शांति कौन है। शांति जाकर गेट खोलती है तो बाहर पुलिस और एक महिला कांस्टेबल खड़ी होती हैं। हाँ जी, उषा कहाँ पर है? मैं ही हूँ। महिला कांस्टेबल आगे आकर उषा को ले जाने लगती है। अरे पर क्या हुआ? अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी ने पर किया क्या है? आपकी बेटी ने अपने कुल्हड़ पिज्जा में गलत चीज मिलाई थी। डॉक्टर ने खुद कहा है कि जो कुछ हुआ वो उसी खाने की वजह से हुआ है। शुक्र है सब ठीक ठाक है, पर फिर भी गलत तो किया है। अरे पर मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो सारी बातें अब थाने चल के बताना। मुझे तो पता था ये गुस्सैल कहीं की एक दिन कोई ना कोई कांड करेगी। बहुत खतरनाक लड़की है। बताओ, इसके हाथ भी नहीं कांपे ये सब करते हुए। बिस्वा और उसकी पत्नी बैठे बात कर रहे होते हैं। आपने सही नहीं किया। क्या सही नहीं किया? उसके चक्कर में हमारा काम बंद हो जाता। तभी बिस्वा के घर एक गांव वाला मृदुल हांफता हुआ अंदर आता है। अरे बिस्वा भैया, अरे बिस्वा भैया। अरे अरे मृदुल भाई, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे अमन अस्पताल में है और तुम्हें पता भी नहीं है। बिस्वा और उसकी पत्नी पर जैसे बिजली गिर जाती है। क्या? पर कैसे? अरे भैया, अरे कहाँ रहते हो तुम? है? अरे आज जो कुल्हड़ पिज्जा वाला हादसा हुआ है उसमें तुम्हारा बेटा भी था भैया। वो भी वहीं खड़ा खा रहा था, तभी यही सब हुआ है। पर ये कैसे? अभी तो वो अंदर। अरे अरे कहाँ है वो? अरे कहाँ है वो? अरे भैया वो अस्पताल में पड़ा है। कहाँ है कर रहे हो? बिस्वा और उसकी पत्नी तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। अरे बेटा, बेटा, बेटा क्या हो गया बेटा?
पता नहीं पापा, मैं कुल्हड़ पिज्जा खा रहा था, तभी एकदम से पेट में कुछ अजीब अजीब लगने लगा। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? मेरा बेटा ठीक तो है ना? देखिए ये ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, पर थोड़ी देर के लिए आपको बाहर जाना होगा, हमें कुछ टेस्ट करने हैं इनके। चलिए आप लोग बाहर चलिए अभी। बिस्वा और उसकी पत्नी बाहर आ जाते हैं। तभी उसकी पत्नी उस पर टूट पड़ती है। ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। बिस्वा कुछ नहीं बोलता। जो दूसरों की कामयाबी से चलता है ना, उसका यही हाल होता है। कीचड़ में पत्थर फेंका था ना, देख लो अब खुद पर ही कीचड़ आ गया। अरे पर तुम्हारी वजह से न जाने कितने लोग अपनों को खो सकते थे। मैंने मना किया था, उसकी बात मत मानो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बिस्वा भी रोने लगता है। अरे पर अब मैं क्या करूं? मेरा बेटा। जो गलती की है उसे सुधारो। बिस्वा अपनी पत्नी की ओर देखता है। साहब, मेरी बेटी गुस्सैल जरूर है, पर वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। देखिए जी, हमने कह दिया तो कह दिया, अब जो फैसला होगा ना वो कोर्ट में ही होगा। तभी बिस्वा अंदर आता है। सबकी नजरें एकदम उसकी ओर मुड़ जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब, वो जो हादसा हुआ है उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो सब मैंने ही किया है। मुझे लगा ही था। सब लोग कुछ देर के लिए सन्न रह जाते हैं। पर ये कैसे हो सकता है? तुम हमारे घर कब आए? अरे मैं खुद नहीं आया था, कोई और था। कोई और? गेट पर दस्तक होती है। बिस्वा की पत्नी गेट खोलती है। जी, आप कौन? सुनो, उस कुल्हड़ वाली लड़की ने आपकी भी नाक में दम कर दिया है ना? अरे आप कौन है? मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, जिसे उस अकड़ू जिद्दी घोड़ी से नफरत है। दुकान चलने के बाद तो सिर चढ़ गई है वो। कमला अंदर आ जाती है। तो कुछ ऐसा करना होगा कि उसका पूरा खेल एक ही बार में खत्म हो जाए। पर कैसे? किसी खाने वाले के साथ ऐसा क्या हो जाए कि उसकी दुकान फिर कभी ना चले। अरे ऐसा तो तभी हो सकता है जब उसके खाने से किसी को कोई बड़ी दिक्कत हो जाए। और वो कैसे होगा? बिस्वा कुछ देर सोचता है। हाँ, अगर उसके खाने में कुछ ऐसा मिला दिया जाए कि पूरे गांव में उसका नाम बदनाम हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसी चीज है तुम्हारे पास? हाँ है तो सही, पर मिलाएगा कौन? मैं तो जा नहीं सकता वहां उसके घर। मैं जा सकती हूँ, मुझे दे देना। तभी बिस्वा की पत्नी बीच में बोल पड़ती है। दिमाग खराब हो गया है क्या? लोगों की जान लोगे? अरे तुम चुप रहो ना, है? बीच में बोल पड़ती हो, जान नहीं जाएगी इससे किसी की। अरे कुछ नहीं होगा, बस इतना कि लोगों का पेट खराब होगा और उसकी दुकान का नाम खराब हो जाएगा। अगर किसी को कुछ हो गया तो? अरे मैंने कह तो दिया कि कुछ नहीं होगा, है? अरे अब तुम चुप रहो ना। अरे कमला बहन। हाँ भाई ऐसा है, आप लोग मुझे बताइए कि वो औरत रहती कहाँ है, पता बताइए जरा, अभी थाने खींच के लाते हैं। शुक्र है भगवान का, बच गए। देखो ऐसा है, जो ईमानदारी से काम करता है ना, तो भगवान भी उसका बुरा नहीं होने देते। समझ में आई? हाँ भाई हवलदार, इनको पकड़ो जरा, अंदर डालो इन्हें। कम से कम 2 साल की पक्की जेल होगी बिस्वा जी, आराम से चक्की पीसना आप वहाँ। बिस्वा शर्मिंदगी से सर झुका लेता है और कुछ देर में कमला को भी पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। चलो, अब कोई नहीं है जो मेरा काम खराब करे। अरे बेटी, वो बात तो ठीक है, पर देखो एक बात तुम्हारी भी बहुत खराब है। ये जो गुस्सा तुम्हारी नाक पे चढ़ा रहता है ना, ये बेटी बहुत बुरा है। ये गुस्सा जो है अपनों को भी पराया कर देता है बेटी। बात बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसी से 100 दुश्मन बनते हैं बेटी, 100 दुश्मन बनते हैं।
ये बात आपने बिल्कुल सही कही पापा, सबसे बड़ी बला गुस्सा ही है। हाँ तो आगे से गुस्से से नहीं बल्कि प्रेम की भाषा से काम करो, फिर देखना बेटी तुम कितनी तरक्की करती हो, फिर देखना।